मुंबई में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। समंदर के बीच एनसीबी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स वाली हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। उसी में एनसीबी ने रेड की। 7 से 8 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोगों में एक बॉलीवुड स्टार का बेटा भी शामिल है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्रूज से पकड़े गए लोगों से हशीश, एमडी और कोकीन की बड़ी खेप बरामद की गई है। देर रात एनसीबी की टीम मुंबई दफ्तर पहुंची। हालांकि हिरासत में लिए गए 2 युवकों को दफ्तर पहुंचने के बाद छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी शनिवार की दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी। क्रूज पर सवार होने वाले सभी लोग गोवा जाने वाले थे और पूरे रास्ते के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय थे। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। फिर कुछ अधिकारी यात्री बनकर शिप में सवार हो गए। जैसे ही शिप समंदर के बीच में पहुंचा, ड्रग्स पार्टी शुरू हो गई। इस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन हो रहा था। खबर पुख्ता होते ही एनसीबी हरकत में आई। आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एनसीबी ने पहली बार शिप पर किसी ड्रग्स पार्टी का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस शिप की ओपनिंग हुई है। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है वो नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एन। सर, कितने लोगों को ताबे में लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट के उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें इस सीट पर हर हाल में जीतना होगा। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट और जंगीपुर सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सीएम बघेल को यह जिम्मेदारी उस वक्त दी गई जब खुद उनके राज्य में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। सीएम की कुर्सी को लेकर टीएस सिंहदेव लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से भी कई मौकों पर बातचीत हो चुकी है। अब ऐसे वक्त में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में भी फिर से सियासी उठापटक शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब 30 विधायक दिल्ली में हैं। इनमें से कुछ विधायक कल राजघाट भी गए थे। हालांकि ज्यादातर विधायक इसे निजी दौरा बता रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक रामकुमार ने कहा कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत पार्टी के सभी 70 विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके पास कोई पद रहे या ना रहे, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यभार संभालने के बाद कुछ नियुक्तियों से नाराज सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू को मनाने की कोशिशें जारी हैं, हालांकि अब तक बात नहीं बन सकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पैनिक में आ चुकी है। पार्टी के नेता जैसे बयान दे रहे हैं उससे साफ हो जाता है अभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दुख होता है कि कांग्रेस अपनी असफलताओं से भाग रही है और झूठ के जरिए अपने गलत को सही बताने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में किसानों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सरकार ने धान खरीद की तारीख बदल दी है। दोनों ही राज्यों में आज से ही धान की खरीदी होगी। इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल शाम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ बैठक की, जिसके बाद धान खरीद की तारीख में बदलाव का फैसला लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों की समस्याएं स्वाभाविक थी, इसी वजह से हरियाणा सरकार ने धान की खरीद जल्द शुरू कराने की अपील की। आज से धान खरीद शुरू होने का श्रेय कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दे रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में धान खरीद का मुद्दा उठाया था। सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि किसानों के दबाव के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि इसी तरह तीनों काले कृषि कानूनों को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल ने आज से धान की खरीद शुरू होने को लेकर कहा कि ये अकाली दल की वजह से ही संभव हो सका है, क्योंकि इस मुद्दे पर अकाली दल ने संघर्ष की शुरुआत की थी। पार्टी के महासचिव दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि ये धान की नमी का मुद्दा नहीं था, बल्कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबक सिखाने की रणनीति थी, जिसमें केंद्र सरकार फेल साबित हुई।
सरकार के फैसले के बाद किसानों ने धान की खरीद को लेकर किया जा रहा आंदोलन वापस ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि सरकार ने धान खरीद की शुरुआत कर दी है। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब और हरियाणा में अपना प्रदर्शन वापस लेता है। धान की खरीद की तारीख को आगे बढ़ाए जाने से किसान काफी नाराज थे। इस वजह से पंजाब और हरियाणा के बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सांसद और विधायकों के घरों का घेराव किया। साथ ही करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी आवास की घेराबंदी की कोशिश की। हरियाणा के अंबाला और पंचकुला में किसानों के आंदोलन के दौरान भारी हंगामा हुआ। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स हटा दिए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारी किसानों पर बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया गया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को किया है जरूरी। ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए एक साथ 38 लड़ाकू विमान। चीन के उकसावे वाली हरकत को ताइवान के प्रीमियर ने बताया गलत। चीन ने अपने नेशनल डे के मौके पर ताइवान की सीमा में भेजे थे विमान। चीन में चल रहे एयर शो में लड़ाकू विमानों का दिखा जबरदस्त करतब। 8 ट्रेनर विमानों ने आसमान में बांधा समा। चीन में चल रहे एयर शो में हिस्सा ले रही है 40 देशों की 700 कंपनियां। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए राजनीति। रोड्रिगो का ये कदम अपनी बेटी को राजनीति में आगे लाने को लेकर देखा जा रहा है। चीन के खिलाफ हमेशा खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक रहे हैं राष्ट्रपति रोड्रिगो। ब्रिटेन की महारानी पहुंची एडिनबर्ग। स्कॉटिश संसद का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंची है महारानी एलिजाबेथ। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला भी रही मौजूद। बढ़ती महंगाई और तेजी से बढ़ती गरीबी से परेशान अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान सरकार से मांगी मदद। आटा दाल चावल के साथ साथ देश में तेल हुआ महंगा। बैंकों के बाहर भी पैसा निकालने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं पर किया तीखा हमला। बोली, दुनिया भर के नेताओं में दिखी है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की कमी। ब्राजील की कंपनी बोयोम ने चीनी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कैंसिनो के साथ किया समझौता। ब्राजील ने कैंसिनो नाम के नए कोरोना वैक्सीन को दी है इमरजेंसी मंजूरी। शनिवार को स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर महसूस किए गए कई झटके। कई और जगहों से खुला ज्वालामुखी का मुहाना। विस्फोट की तादाद में भी हो रही है वृद्धि। दुबई वर्ल्ड एक्सपो के दूसरे दिन भी दिखी लोगों की जबरदस्त भीड़। 6 महीने तक चलने वाले इस एक्सपो की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी। 192 देश पेश कर रहे हैं अपनी ताकत, तकनीक और संस्कृति की झलक।